शहर जरनगार के क़ल्ब में महल अजीम खड़ा था, जिसकी चोटियों पर सोने की चमक सूरज को भी शर्मिंदा करती थी। इस महल की मालिका थी शहजादी ज़ारा, जिनकी खूबसूरती अफसानों में गूंजती थी। उनकी आंखें ज़मुर्द की मानंद चमकतीं, बाल रेशम के जैसे लहराते और होंठ गुलाब की पंखड़ियों से नर्म। लेकिन उनकी ज़बान तलवार से तेज़ और दिल पत्थर से सख्त। ज़ारा को गुरूर था, गुरूर अपनी खूबसूरती का, अपने ख़जाने का, अपने तख्त का। कोई शहजादा, कोई बादशाह, कोई ताजर उनके सामने सर न झुका सकता था। वो कहती, मेरी मानंद कोई नहीं, और जो मेरी मानंद हो वो भी मेरी मानंद नहीं। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा दरवेश आया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद, चादर फीकी, आंखें गहरी। उसने शहजादी से कहा, ए शहजादी, तुम्हारा गुरूर तुम्हें अकेला कर देगा। तुम्हें एक शहजादा चाहिए जो तुम्हारे गुरूर को तोड़े लेकिन तुम्हारे दिल को ना तोड़े। ज़ारा हंस पड़ी। दरवेश, तुम बूढ़े हो, पागल हो। कोई शहजादा? मैं खुद शहजादी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। दरवेश ने सर हिलाया। अच्छा, तो फिर एक शर्त लगाएं। अगर तुम्हें कोई ऐसा शहजादा मिला जो तुम्हारे 3 इम्तिहान पास करे तो तुम उससे शादी करोगी, और अगर नहीं तो तुम अपना तख्त छोड़कर दरवेश बन जाओगी। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, मान लिया, लेकिन याद रखो, कोई नहीं पास कर सकता। ज़ारा ने ऐलान करवाया, जो शहजादा मेरा दिल जीतेगा वो मेरा होगा, लेकिन पहले 3 इम्तिहान। पहला इम्तिहान था, मुझे ऐसी चीज़ दो जो ना खरीदी जा सके, ना चोरी की जा सके, ना बनाई जा सके। शहजादे आए, एक ने हीरे दिए, दूसरे ने मोती, तीसरे ने सोने का ताज। ज़ारा ने सबको वापस कर दिया। फिर एक दिन एक अजीब नौजवान आया। उसका लिबास सादा, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, आंखें सितारों जैसी चमकती। उसका नाम था अदनान। वो कोई शहजादा नहीं था, बल्कि एक मुसाफिर, एक शायर, एक ख्वाब देखने वाला। अदनान ने ज़ारा के सामने खड़े होकर कहा, शहजादी, मैं आपको वो चीज़ देता हूँ जो ना खरीदी जा सकती, ना चोरी, ना बनाई। ज़ारा ने अब्रू उठाई। बोलो। अदनान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में कुछ नहीं था। ये है मेरा वक्त, मेरी जिंदगी का एक लम्हा जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ये ना खरीदा जा सकता, ना चोरी, ना बनाया। ये सिर्फ दिया जा सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ज़ारा की आंखें पहली बार झुकी, लेकिन उन्होंने कहा, अच्छा, पहला इम्तिहान पास, लेकिन 2 और हैं। दूसरा इम्तिहान था, मुझे मेरा सच दिखाओ, वो सच जो मैं खुद से छुपाती हूँ। शहजादों ने आईने दिए, जादुई आईने, सोने के आईने, लेकिन ज़ारा ने कहा, ये सब झूठ हैं। अदनान आया। उसके पास कोई आईना नहीं था। उसने ज़ारा को हाथ पकड़कर महल की बालकनी पर ले गया। शाम ढल रही थी, शहर नीचे चमक रहा था। अदनान ने कहा, शहजादी, आईना यहाँ है। वो शहर की तरफ इशारा कर रहा था। देखो, वो बच्चा जो आपके महल के बाहर रो रहा है क्योंकि उसकी माँ भूख से मर गई। वो औरत जो आपके खजाने से एक सिक्का चुराने की कोशिश कर रही है। वो बूढ़ा जो आपके दरबार में आता है और वापस खाली हाथ जाता है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार। ये तुम्हारा सच है शहजादी। तुम खूबसूरत हो, ताकतवर हो, लेकिन तुम अकेली हो क्योंकि तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ज़ारा ने सर झुका लिया। दूसरा इम्तिहान पास। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल था। मुझे एक ऐसी मोहब्बत दो जो न शर्तों पर हो, न बदले में कुछ मांगे, न कभी ख़त्म हो। शहजादों ने कस्में खाईं, तहफे दिए, गाने गाए, लेकिन ज़ारा ने सबको मुस्तरद कर दिया। अदनान आया, उसने कुछ नहीं कहा, बस ज़ारा के सामने खड़ा हो गया। फिर आहिस्ता से उसके हाथ में एक फूल रखा, एक जंगली फूल जो जंगल से लाया था। ये फूल कल मर जाएगा, अदनान ने कहा, लेकिन इसकी खुशबू बाकी रहेगी। मेरी मोहब्बत भी ऐसी है, न शर्त, न बदला, न ख़त्म, ये बस है। ज़ारा की आंखें भर आईं, वो रोने लगी, पहली बार अपने गुरूर के सामने। तुम जीत गए, उन्होंने कहा। शादी हुई, लेकिन अदनान ने तख्त न मांगा। उसने कहा, मैं शहजादा नहीं, तुम्हारा साथी हूँ। ज़ारा बदल गई। उन्होंने अपना खजाना खोल दिया। गरीबों को खाना, बच्चों को तालीम, बूढ़ों को इज्जत। एक दिन अदनान ने कहा, अब तुम सच्ची शहजादी हो। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारी शहजादी हूँ। अदनान कोई आम आदमी नहीं था। वो दरअसल एक जादुई जंगल का रहने वाला था। उसकी माँ एक परी थी, बाप एक इंसान। उसके पास ताकत थी ख्वाब देखने की, सच बोलने की, मोहब्बत देने की। वो ज़ारा को जंगल ले गया। वहाँ दरख्त बोलते थे, परिंदे गाते थे, हवा प्यार करती थी। ज़ारा ने कहा, ये जन्नत है।
अदनान ने कहा, नहीं, ये मोहब्बत है। एक दिन पुराना दरवेश वापस आया। उसने ज़ारा को देखा, मुस्कुराया। तुम जीत गई शहजादी। ज़ारा ने कहा, नहीं दरवेश, मैं हार गई अपने गुरूर से और जीत गई मोहब्बत से। दरवेश गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ गूंजी, यही जिंदगी का सबक है। अब ज़ारा और अदनान मिलकर राज करते थे, लेकिन राज नहीं, खिदमत। शहर खुशहाल था, लोग मुस्कुराते थे, बच्चे खेलते थे। ज़ारा अब मगरूर नहीं थी, वो आजिज़ थी। अदनान अब अनोखा शहजादा नहीं था, वो बस अदनान था, ज़ारा का अदनान। शहरे ज़रनिगार में एक सुबह ऐसी आई कि हवा भी मुस्कुरा रही थी। महल की छत पर सफ़ेद परचम लहराए जा रहे थे और गलियों में ढोल की थाप पर बच्चे नाच रहे थे। शहजादी ज़ारा के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। अदनान ने बच्चे को गोद में उठाया तो उसकी आंखों में वही सितारे झिलमिलाए जो अदनान की आंखों में हमेशा से रहते थे। ज़ारा ने पूछा, इसका नाम क्या रखें? अदनान ने मुस्कुराकर कहा, इसे वो नाम दो जो रात को भी दिन बना दे। ज़ारा ने सोचा, फिर बोली, अरसलान, शेरे सुबह। अदनान ने सर हिलाया, अरसलान। रात को जब अरसलान रोए तो महल की तमाम लालटीनें खुद ब खुद रोशन हो गईं। ज़ारा घबरा कर उठी, ये क्या हुआ? अदनान ने बच्चे को सीने से लगाया और आहिस्ता से गुनगुनाया, सो जा मेरी जान, सितारे जाग रहे हैं। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, तमाम लालटीनें फिर से बुझ गईं और कमरे में सिर्फ चांद की रोशनी रह गई। ज़ारा ने हैरत से अदनान को देखा, ये तुम्हारी माँ का जादू है? अदनान ने सर हिलाया, नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत का जादू है जो मुझ में उतर गया, अब ये हमारे बच्चे में भी है। तीसरे दिन जब सूरज ढल रहा था, जंगल से एक अजीब वफ्द आया। 7 परियां जिनके परों पर रंगीन फूल जड़े थे। सबसे आगे अदनान की माँ मलकाए परियों सुहाना। वो आईं, अरसलान के ऊपर झुकी और हर एक ने एक तोहफा रखा। पहली परी ने कहा, मैं इसे ख्वाबों की चाबी देती हूँ। दूसरी ने, मैं इसे सच की आवाज़ देती हूँ। तीसरी ने, मैं इसे हंसी की ताकत देती हूँ। और 7वीं परी ने सबसे कीमती तोहफा दिया, मैं इसे वो दिल देती हूँ जो कभी टूटे तो दोबारा बन जाए। सुहाना ने ज़ारा से कहा, तुमने मेरे बेटे को इंसान बनाया, अब ये बच्चा तुम दोनों को परी बनाएगा। अरसलान 5 साल का हुआ तो एक दिन महल के बाग में खेलते हुए उसने गुलाब के कांटे को छू लिया। कांटा हाथ में चुभा, खून निकला और अरसलान रो पड़ा। अचानक तमाम गुलाब के फूल झुक गए, कांटे गायब हो गए और फूलों ने अरसलान के जख्म पर अपनी पंखड़ियां रख दीं। जख्म फौरन भर गया। वो दौड़ता हुआ ज़ारा के पास आया, अम्मी, फूलों ने मुझे गले लगाया। ज़ारा ने अदनान को देखा। अदनान मुस्कुराया, अब हमारा बेटा जंगल का दोस्त बन गया है। एक दिन दूर के मुल्क से शहजादा रुस्तम आया। वो ज़ारा का कज़न था और बचपन में ज़ारा उससे हार जाता था। रुस्तम ने अरसलान को देखा और हंस पड़ा, ये तुम्हारा बेटा है? इतना छोटा, इतना कमज़ोर? मेरा बेटा तो अभी 10 साल का है और तलवार चला लेता है। ज़ारा के दिल में कुछ हलचल हुई, पुराना गुरूर सर उठाने लगा। रात को उसने अदनान से कहा, हमारा बेटा क्या वाकई कमज़ोर है? अदनान ने खामोशी से ज़ारा का हाथ थामा, चलो कल सुबह देखते हैं। अगली सुबह अदनान अरसलान को जंगल ले गया। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था जिसे कोई उठा ना सकता था। अदनान ने कहा, अरसलान, ये पत्थर उठाओ। अरसलान ने कोशिश की, ना उठा, रो पड़ा। फिर अदनान ने आहिस्ता से कहा, अब पत्थर से कहो कि वो खुद उठना चाहे। अरसलान ने पत्थर के कान में सरगोशी की, ए पत्थर, तुम थक गए हो, उठो, थोड़ी देर आराम करो। पत्थर हिल गया, उठा और एक तरफ हो गया। नीचे एक छोटा सा चश्मा बह निकला। अदनान ने ज़ारा की तरफ देखा जो छुपकर देख रही थी। देखा, ताकत बाजू में नहीं, दिल में होती है। रुस्तम ने मुकाबला मांगा, मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा, जो जीतेगा वो ही बेहतर बाप का बेटा। मुकाबला रखा गया, तलवारबाजी, घोड़दौड़, तीरंदाजी। रुस्तम का बेटा जीतता जा रहा था। आखिरी मुकाबला था दिल जीतने का। दोनों बच्चों को एक बूढ़े दरवेश के पास भेजा गया जो अंधा था। रुस्तम के बेटे ने दरवेश को सोना दिया। दरवेश खामोश रहा। अरसलान ने दरवेश के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, बाबा, मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। और उसने वही लोरी गाई जो अदनान ने उसे सिखाई थी। दरवेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अरसलान को गले लगा लिया।
मुकाबला खत्म, अरसलान जीत गया। रुस्तम शर्मिंदा होकर चला गया। ज़ारा ने अदनान से कहा, माफ़ करना, मेरा गुरूर फिर जाग गया था। अदनान ने मुस्कुराकर कहा, गुरूर नहीं जागा था, माँ का दिल डर गया था। माँ बनने के बाद गुरूर नहीं, खौफ आता है। जब अरसलान 10 साल का हुआ तो उसने कहा, अब्बा मैं जंगल तन्हा जाना चाहता हूँ। ज़ारा घबरा गई। नहीं, तुम अभी छोटे हो। अदनान ने ज़ारा का हाथ थामा। याद है, तुम भी कभी मगरूर शहजादी थी, तुम्हें भी टूटना पड़ा था। रात को अदनान ने अरसलान को तावीज़ दिया, ये तुम्हारी दादी का है, जब डर लगे इसे दबाओ। अरसलान जंगल चला गया। रात भर ज़ारा सो ना सकी। वो बालकनी में खड़ी रोती रही। सूरज निकला तो अरसलान वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा परिंदा था जिसका पर टूटा हुआ था। अम्मी, ये परिंदा गिर गया था, मैंने इसे घर बना दिया, अब ये उड़ सकता है। ज़ारा ने अरसलान को गले लगा लिया। तुम मेरा गरूर नहीं, मेरी ताकत हो। एक दिन अरसलान ने पूछा, अब्बा तुम शहजादा क्यों नहीं बने? अदनान ने कहा, क्योंकि शहजादा वो नहीं जो तख्त पर बैठे, शहजादा वो जो दिल पर राज करे। अरसलान ने ज़ारा की तरफ देखा। अम्मी, तुम शहजादी क्यों बनी रही? ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे एक अनोखा शहजादा मिला था, अब तुम दोनों मेरे शहजादे हो। शाम को तीनों बाग में बैठे। अरसलान ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। एक सितारा चमका, फिर 2, फिर 3। अदनान ने कहा, देखो हमारा खानदान आसमान पर भी चमक